आज की तारीख तक अमेरिका और ईरान का जो पीस एग्रीमेंट, जो अमन मुआहिदा, जो कि पाकिस्तान जिसके लिए मीडिएटर का किरदार अदा कर रहा है, वो आज की तारीख तक नहीं हुआ। रात को वक्फे वक्फे से जो शहरी इलाके हैं, लाहौर, कराची, पेशावर, यहाँ पे वक्फे वक्फे से अप्रोक्सीमेटली को 3 से 4 घंटे रात की लोड शेडिंग है और 7 से 8 घंटे दिन की लोड शेडिंग है। पंजाब में जो खुदकुशियाँ हैं और जो मर्डर्स हैं, उनकी तादाद में ख़तरनाक हद तक इजाफा होता जा रहा है। हम हर रोज़ कोई ना कोई कहीं ना कहीं से कोई एक ख़बर ऐसी ज़रूर सुनते हैं जिसमें ये आप ये कहें कोई होशरुबा इंकशाफात होते हैं कि जस्टिस अमीनुद्दीन साहब जो हैं, जो कि हमारी आइनी अदालत के पहले मुंतखब चीफ जस्टिस हैं, तो उन्होंने आज एक फुल कोर्ट सेशन का एहतमाम भी किया और ये फैसला किया गया है कि आने वाले दिनों में जो मुश्किल केसेस है उसको आइनी अदालत ही सुनेंगे। नाज़रीन, मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची पहले वो इस्लामाबाद आए, यहाँ पे आसिम मुनीर साहब के साथ मुलाकात हुई, कुछ जो बातें हैं, जो पॉइंट्स हैं वो शेयर हुए और फिर उसके बाद वो रशिया चले गए। रशिया से वापस होकर दोबारा फिर वो इस्लामाबाद आए हैं और उन्होंने पाकिस्तान में जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ कुछ मुलाकातें की हैं। दूसरी जानब अमेरिकन जो वफ़द ने यहाँ पे आना था लेकिन वो नहीं आया और उसकी जो आमद है वो कैंसिल हो गई। अब नाज़रीन, हमने जब इस्लामाबाद के जो हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं उनसे, कुछ ईरानी दोस्तों से और कुछ इंटरनेशनल मीडिया के दोस्तों से जब इंफॉर्मेशंस कलेक्ट की तो उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि आज की तारीख तक अमेरिका और ईरान का जो पीस एग्रीमेंट, जो अमन मुआहिदा, जो कि पाकिस्तान जिसके लिए मीडिएटर का किरदार अदा कर रहा है, वो आज की तारीख तक नहीं हुआ। यही वजह है कि आज भी जो क्रूड ऑयल्स हैं, जो पेट्रोल्स हैं, जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं, उनकी कीमतों में कोई अप्रोक्सीमेटली 17% इंक्रीज़ हो गया है और $107 फ़ी बैरल तक जो है वो रेट चला गया है। अब नाज़रीन, दुनिया को ये जो जंग है, इसका नुकसान, इसका जो ख़दशा है वो तो उठाना पड़ रहा है, वो तो बर्दाश्त करना पड़ रहा है। उसकी असल वजह ये है कि आबनाए हरमुज़ पे आज तक भी ईरान का कंट्रोल है, लेकिन दूसरी जानिब जो नाकाबंदी है वो अमेरिकन नेवी ने भी कर रखी है, जिसकी वजह से जो आमदोरफ्त है वो शदीद मुतासिर हो रही है। और ईरान ने ये मौक़िफ़ अपनाया है कि इस्लामाबाद में जो इस्लामाबाद टॉक्स हुई वो सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिकन जो हट दर्मी है उसकी वजह से वो सक्सेसफुल नहीं हो सकी। तो नाज़रीन, ये थी मशरिक़ वुस्ता की ताज़ा तरीन सूरत हाल, जो कि अभी चंद लम्हात पहले तक जो हमने इंफॉर्मेशंस कलेक्ट की हैं वो हमने आप तक रख दी हैं। अब आ जाए नाज़रीन, जंग तो हो रही है मिडल ईस्ट में, लेकिन हालात ख़राब हैं पाकिस्तान में। रात को वक्फे वक्फे से जो शहरी इलाके हैं, लाहौर, कराची, पेशावर, यहाँ पे वक्फे वक्फे से अप्रोक्सीमेटली को 3 से 4 घंटे रात की लोड शेडिंग है और 7 से 8 घंटे दिन की लोड शेडिंग है। अब टोटल जो है ये 11 घंटे की लोड शेडिंग है। दूसरी जानिब अगर हम पंजाब की बात करें तो रात को 8 बजे जो दुकानें बंद करवाने का सिलसिला है वो भी ताहाल जारी है, जिसे कि उन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन का नाम दिया है। और कुछ हुकूमती सहाफ़ी, मेरे जो दोस्त अहबाब हैं, वो इसकी जो अफादियत है वो ये बता रहे थे कि जी बड़ा अच्छा किया हुकूमत पंजाब ने, रात को 8 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं, कारोबार बंद हो जाते हैं, तो सारी फैमिली मिल के बैठ जाती है। और नाज़रीन मसला ये है कि रात को 8 बजे दुकानें या कारोबार बंद करने का फ़ायदा या नुकसान तब होता है जब आप मुआशी तौर पे एक ताकतवर कौम हो, एक ताकतवर फैमिली हो, आपके पास पैसा हो। जिस ताजर ने, दुकानदार ने शाम को 3 बजे दुकान खोलनी है, उसने बिजली का बिल भी देना है, अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीस भी देनी है, अपने घर के एक्सपेंसेस भी उठाने हैं। 8 बजे आपने उसकी दुकान बंद करवा देनी है, तो वो किस तरह से कमाई करेगा, कहाँ से गुजारा करेगा। और यही वजह है नाज़रीन कि पंजाब में जो ख़ुदकुशियाँ हैं और जो मर्डर्स हैं उनकी तादाद में ख़तरनाक हद तक इजाफा होता जा रहा है। हम हर रोज़ कोई ना कोई कहीं ना कहीं से कोई एक ख़बर ऐसी ज़रूर सुनते हैं जिसमें ये आप ये कहें कोई होशरुबा इंकशाफात होते हैं, जिसकी वजह से वो पूरी की पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। अब आ जाते हैं नाज़रीन पाकिस्तान तरीके इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल, आइनी अदालत और पाकिस्तान के चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी साहब। जो रेडियो पेशावर पे जो केस था उसको जो आइनी अदालत है वो ख़ुद ऑन करना चाह रही है, अपने पास लाना चाह रही है। और यही वजह है कि उन्होंने केपी गवर्नमेंट से बग़ैर कोई इन्फॉर्मेशन लिए उन्होंने जो केपीके का जो फ़ैसला था
اس کو پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ جو 9 مئی کے کیسز ہیں ان کو آئینی عدالت میں لایا جائے۔ ناظرین اندر کی خبر یہ ہے، ہمارے کچھ اسلام آباد کے دوستوں نے ہمیں بتایا، انہوں نے کہا جی کہ 9 مئی کے جو کیسز ہیں وہ اتنے کمزور ہیں کہ جو ہی وہ کسی بھی بڑے کورٹ میں جاتے ہیں تو وہ دستی اڑا دیے جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ایک بندہ وہ ایک ہی وقت میں پنجاب میں بھی ہے، کے پی میں بھی ہے، سندھ میں بھی ہے اور اس کے علاوہ بلوچستان میں بھی ہے، اور 10 شہروں میں ایک ہی وقت پہ وہ موجود ہے 9 مئی کے کیسز میں۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ 9 مئی کے کیسز عدالتوں میں جاتے ہیں تو عدالتیں ان کو سننے سے پہلے ہی اپنا فیصلہ سنا دیتی ہیں۔ اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ بجائے اس کے کہ 9 مئی کا جو بیانیہ ہے وہ مکمل طور پہ پٹ ہی نہ جائے، تو اس لیے اب اس کو آئینی تحفظ دینے کے لیے آئینی عدالتوں میں لے آیا جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جسٹس امین الدین صاحب جو ہیں، جو کہ ہماری آئینی عدالت کے پہلے منتخب چیف جسٹس ہیں، تو انہوں نے آج ایک فل کورٹ سیشن کا اہتمام بھی کیا اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو مشکل کیسز ہے اس کو آئینی عدالت ہی سنیں گی۔ ناظرین کنکلوڈ کر لیتے ہیں، مہنگائی، بے روزگاری اور مفلسی پنجاب کی عوام کا اب یہ کہیں کہ یہ ان کی بیچاروں کا نصیب ہی بن کے رہ گیا ہے۔ جتنی مرضی آپ نعرے لگا لیں، جتنا مرضی آپ کرپشن فری پنجاب بنا لیں یا کوشش کر لیں، لیکن عام آدمی کی زندگی نہ بہتر ہوئی تھی، نہ ہوئی ہے، اور نہ ہی کوئی مستقبل قریب میں ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ ٹیکسز کی بھرمار ہے، ہر چیز کے اوپر آپ ٹیکسز لگا رہے ہیں۔ ناظرین اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس معصوم اور مظلوم قوم کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔